हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। क्लास 8 मैथ एनसीईआरटी चैप्टर फर्स्ट एक्सरसाइज 1.1 इसके क्वेश्चन आंसर हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। तो अभी हमारे पास में ये मोबाइल में खुला हुआ है बुक। तो चलिए क्वेश्चंस डायरेक्टली लिखते हैं और सॉल्व करेंगे, ठीक है। चूँकि आपको बेशक लाइट ज़्यादा होने की वजह से क्वेश्चंस नहीं दिख रहा होगा, बट हमारे थंबनेल में आपको क्वेश्चंस दिख जाएगा और आपके बुक में आपके पास में जो है वो भी दिख जाएगा। क्वेश्चन 1 पूछता है आपसे कि नेम द प्रॉपर्टी, क्या पूछ रहा है, नेम द प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन यूज्ड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, यानी कहता है कि जितने भी हमारे क्वेश्चंस दिए गए हैं उन क्वेश्चन में आपको यह बताना है कि कौन सी प्रॉपर्टी किस क्वेश्चन में अप्लाई की गई है। अच्छा, प्रॉपर्टी आपने पढ़ा है या नहीं पढ़ा है? यदि नहीं पढ़ा है तो कमेंट कर दीजिएगा कि हमने नहीं पढ़ा है। मैं पढ़ा दूंगा, आपको लाइव लेक्चर में पढ़ा दूंगा, बोर्ड पे पढ़ा दूंगा, बिल्कुल क्लास की तरह। ठीक है, ये माइनस यहाँ पे नहीं, यहाँ पे है, तो आप लोग कमेंट करेंगे तब। अभी मैं क्वेश्चन सॉल्व करा देता हूँ आपको। तो चलिए, क्या कहता है कि पहला नंबर आपको बताना है कि प्रॉपर्टी क्या होता है। तो आपको नॉर्मली बेसिक की चीज़ें मैं बता दूं। कहता है कि ये हमारा जो प्रॉपर्टी यहाँ पे अप्लाई हुआ है, कौन सा प्रॉपर्टी है ये, इसको कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। मतलब कि इसमें मल्टीप्लाई किया गया है। यदि कहता है कि देखो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी में आपको क्या बताया गया होगा कि a अपॉन में b को यदि 1 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो रिज़ल्ट हमारा क्या आएगा, या फिर इस तरीके से मल्टीप्लाई कर दो। क्या कहता है कि a अपॉन b इंटू 1 कर दो, या 1 इंटू a अपॉन में b कर दो। रिज़ल्ट क्या आने वाला है सर, a अपॉन में b। मतलब कि किसी नंबर को यदि आप 1 से मल्टीप्लाई कर दो तो नंबर सेम ही आता है। ठीक है, तो उसी आधार पे ये क्या हुआ है, यहाँ पे देखो -5/4 मल्टीप्लाई हो रहा है 1 से, फिर 1 मल्टीप्लाई हो रहा है -4/5 से। रिजल्ट क्या आ रहा है सर, -4/5, यानी कि यही नंबर आएगा। तो इसलिए ये कौन सी प्रॉपर्टी है, तो लिखोगे आप मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। क्वेश्चन नंबर 2 में कौन सी आइडेंटिटी उपयोग की गई है, तो कह रहा है क्वेश्चन नंबर 2 है 13 अपॉन में 17 मल्टीप्लाइड विथ -2/7 इज इक्वल टू -2 अपॉन में 7 इंटू -13 अपॉन में 17। तो आपको ये देख करके समझ में आ रहा है कौन सी प्रॉपर्टी है। ये प्रॉपर्टी इस तरीके से कि a अपॉन में b इज मल्टीप्लाइड विथ c अपॉन में d, और यहाँ पर इसी तरीके से है कि तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि c अपॉन में d इज मल्टीप्लाइड विथ a अपॉन में b। तो ये कौन सा प्रॉपर्टी कहलाता है, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, अब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में क्या कहता है कि यदि कोई भी नंबर हो, इसको इस साइड रख करके मल्टीप्लाई कर लो या फिर इसको इस साइड रख करके मल्टीप्लाई कर लो। चेंज कर दिया हमने, तो चेंज करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पर देखो 13/17 इधर है, इस 13/17 को इधर लेके आ गए। ये है हमारा -2/7, इसको हम इधर लेके चले आए, यानी कि दोनों को हमने इस जगह पे रिवर्स कर दिया। ठीक है, तो इस यहाँ पे क्या आप लगाएंगे आंसर, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का। यहाँ पर पहले वाले में मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। तीसरे वाले में पहचान करने के लिए बोल रहा है क्वेश्चन आपसे कि आपको दिया हुआ है कि -19 अपॉन में 29 मल्टीप्लाई विथ 29 अपॉन में -19 इज इक्वल टू में 1। कहता है कि ये कौन सी प्रॉपर्टी है, ये कौन सी प्रॉपर्टी है जिसको आप बताओगे इसे कि अब ये आपको थोड़ी देर आपको कमेंट भी करना होगा कि देखो ये किस तरीके से लिखा हुआ है कि a अपॉन में b इज़ मल्टीप्लाइड विथ b अपॉन में a इज इक्वल टू आता है 1।
ये कौन सी प्रॉपर्टी है बताओ। देखो आपको मिलेगा किस में, नई, अच्छा नया वाला किताब किसके किसके पास में है, और बहुत बच्चों के पास में पुराने वाली बुक होगी, ठीक है। तो वे क्या करेंगे, नई वाली बुक से कोशिश करना आप करने के लिए। तो नई वाली बुक के हिसाब से मैं पेज नंबर बताता हूँ कहाँ मिलेगा ये सारी प्रॉपर्टी। देखो क्वेश्चंस आपके कम होते जा रहे हैं, तो इसका तात्पर्य यह नहीं है कि आपको पढ़ना नहीं है, ठीक है, आपको पढ़ना पड़ेगा, आपको क्वेश्चंस सॉल्व करना पड़ेगा। मिल जा भाई, बता दो बच्चों को। बच्चों वैसे तो मिल नहीं रहा है और काफ़ी टाइम लग जाएगा, इसलिए वीडियो को हम लंबा नहीं करेंगे। आपको मैं डायरेक्टली बता देता हूँ क्या होता है। कहता है कि इसको कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स इस प्रॉपर्टी का नाम है। यदि कहता है कि मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स के अंदर में a अपॉन में b को मल्टीप्लाई किया जाए, यानी ऊपर a और नीचे b, तो और फिर b को ऊपर और a को नीचे, तो यदि दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया जाए इन्वर्स में, तो हमारे पास में रिजल्ट क्या होता है कि 29 से 29 खत्म, -19 से -19 खत्म, यानी कट जाता है और बचता है हमारे पास में 1। तो इसीलिए कहता है कि कोई भी यदि नंबर इन्वर्स करके यदि मल्टीप्लाई कर दो तो उसका रिजल्ट 1 आता है, ठीक है। अब आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का, में 3 क्वेश्चन था तो सॉल्व हो गया, और आपको हम सॉल्व कराएंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, टेल व्हाट प्रॉपर्टी allows you to compute 1/3 into 6 into 4/3 as 1/3 into 6 into 4/3। क्वेश्चन पूछ रहा है कि टेल यानी बताइए कि किस प्रॉपर्टी के माध्यम से आपको, यानी कौन सी प्रॉपर्टी आपको ये परमिशन देती है कि आप इस क्वेश्चन को आप ऐसे सॉल्व कर सकते हो, ऐसे लिख करके सॉल्व कर सकते हो। तो आपको मैं बताते चलूँ कि पहला नंबर इस क्वेश्चन को ठीक से लिखते हैं कि 1/3 इंटू 6/1 लिखो इसको, इंटू 4/3, यानी नीचे कुछ नहीं है तो 1 लगा सकते हैं, एज 1/3 इंटू 6/1 इंटू 4/3। अब इसको मैं प्रॉपर्टी नीचे देता हूँ, a अपॉन में b इंटू c अपॉन में d इंटू e अपॉन में f इज इक्वल टू होता है a अपॉन में b इंटू c अपॉन में d इंटू e अपॉन में f। अब ये कौन सी प्रॉपर्टी है भाई, तो ये पढ़ा होगा आपने, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है, ठीक है। अब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी यही कहता है कि आप पहले देखिए बॉडमास के रूल के अकॉर्डिंग क्या कहता है, बॉडमास के अकॉर्डिंग रूल क्या कहता है कि पहले ब्रैकेट के अंदर का सॉल्व करेंगे हम, फिर उसके बाद ऑफ का होता तो ऑफ, फिर डिवीजन, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन, फिर सब्सट्रैक्शन, यही ना। तो बॉडमास के अकॉर्डिंग यही चलते हैं। लेकिन अभी हमारे पास में ब्रैकेट के अंदर में मल्टीप्लाई में ये है नंबर, तो पहले कहता है कि इसको सॉल्व कर लो, या फिर पहले आगे वाले a अपॉन में b यानी कि आगे वाले 2 को सॉल्व कर लो, उसके बाद लास्ट वाले को मल्टीप्लाई कर लो, रिजल्ट सेम आएगा। तो यही बोल रहा है क्वेश्चन, आपसे सिर्फ पूछ रहा है, सॉल्व नहीं करने के लिए बोल रहा है। यहाँ पर बोल रहा है कि टेल व्हाट प्रॉपर्टी अलाउज यू, यानी कि कौन सी प्रॉपर्टी आपको ये बात कहती है कि करने के लिए। तो यहाँ पर भी प्रॉपर्टी का नाम देना है, और उस प्रॉपर्टी का नाम है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अब आते हैं 3। द प्रोडक्ट ऑफ 2 रैशनल नंबर इज ऑलवेज, द प्रोडक्ट ऑफ 2 rational numbers is
ऑलवेज क्या होता है, खाली स्थान दिया हुआ है, यानी कहता है कोई भी नंबर p/q के फॉर्म में हो, यदि नंबर a/b से मल्टीप्लाई किया जाए, यानी कि ये भी एक रेशनल है और ये भी एक रेशनल है। ठीक है, तो कहता है कि दो रेशनल को जब भी मल्टीप्लाई करते हैं तो रिजल्ट क्या आएगा, रिजल्ट ऑलवेज रेशनल नंबर ही होगा। ठीक है, क्या होगा, जब भी दो रेशनल नंबर को आप मल्टीप्लाई करोगे तो रिजल्ट में आपको क्या आएगा, ऑलवेज रेशनल नंबर। तो यहाँ पे क्या फिल करेंगे हम, रेशनल नंबर। ठीक है बाबू, क्लियर। चैप्टर 1 का एक्सरसाइज एक ही था इसमें और ये कंप्लीट हो चुका है। तो आपने देखा इस वीडियो को, और आपको और भी चैप्टर और भी सब्जेक्ट्स के जो भी सॉल्यूशन चाहिए, क्वेश्चन आंसर चाहिए, प्रैक्टिकली कराऊं, अंडरलाइन करवाऊं या फिर क्वेश्चन से सॉल्व करवाऊं, तो आप कमेंट जरूर करेंगे, लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और आगे हमें सपोर्ट करने के लिए बताते रहेंगे कि हम आपको किस तरीके के लेक्चर्स पसंद है या फिर आपको क्वेश्चन से सॉल्व करना पसंद है। तब तक के लिए धन्यवाद।